बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। 15 अप्रैल को नई सरकार बनने की तैयारी चल रही है। खबर है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को इस्तीफा दे सकते हैं और अगले दिन नई सरकार शपथ ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और नए मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन जारी है, जिसमें सम्राट चौधरी आगे बताए जा रहे हैं। इस बीच राज्यपाल से अधिकारियों की बैठक, सीएम हाउस में जेडीयू नेताओं की चर्चा और बड़े स्तर पर तैयारियां जारी हैं। संभावना है कि शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। अगली खबर देखिए। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 से पहले सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वोटिंग को प्रभावित करने की साजिश हो रही है। यहां तक कि चाय में नींद की दवा मिलाने की बात भी कही। ममता ने जनता से सतर्क रहने की अपील की। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। एक और राजनीतिक खबर देखिए। पश्चिम बंगाल चुनाव में सियासी माहौल गर्म है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में बांग्ला ही चलेगी। उन्होंने लोगों से डबल इंजन बीजेपी सरकार बनाने की अपील की, जबकि टीएमसी ने बयान को भड़काऊ बताया। अब बड़ी खबर देखिए। नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों का विरोध उग्र हो गया। सेक्टर 60-62 में सड़क जाम, पत्थरबाजी और गाड़ियों में आगजनी की घटना सामने आई। हालात काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ। चलिए अब ईरान अमेरिका जंग का खबर देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई लंबी शांति वार्ता बेनतीजा रही, जिससे तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने कहा कि समझौता बेहद करीब था, लेकिन आखिरी समय पर नई शर्तों से बात बिगड़ गई। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उसे परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे। हालात बिगड़ने से कच्चे तेल और गैस की कीमतों में तेजी आई है, जिससे दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। अगली खबर भी देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान को हथियार दिए तो उस पर 50% भारी टैरिफ लगाया जाएगा। चाइना और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हालात तनावपूर्ण हैं, जिससे वैश्विक बाजार में चिंता बढ़ रही है। चलिए एक आईपीएल अपडेट भी देखिए। आईपीएल 2026 में विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अर्धशतक तो लगाया, लेकिन उनकी धीमी पारी और फिर एड़ी की चोट ने फैंस की चिंता बढ़ा दी। 240 रन के बड़े स्कोर के बावजूद कोहली संघर्ष करते दिखे और आउट होते ही नाराज नजर आए। दूसरी पारी में वो फील्डिंग के लिए भी नहीं उतरे, जिससे उनकी चोट को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।